हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के आरोह का 3rd चैप्टर काले मेघा पानी दे की समरी को समझने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। अब काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित एक निबंध है। देखो, विज्ञान है जो वह तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन है जो वह विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपना नज़रिया होता है। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत किया है और निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है कि भैया क्या सही है क्या गलत है, आप लोग जानो। अब पाठ का सार इस प्रकार है। अब जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के कुछ नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरी, यानी जो 12 से 20 साल की उम्र के बीच में लड़के होते हैं उनको किशोरी कहते हैं, किशोरीधारी एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें 2 मंजिले के मकान से या फिर बाहर से चढ़कर उन पर पानी का घड़ा उड़ेलती थी, उन पर पानी डालती थी। ये बच्चे उसी जल से नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते और क्या साथ में बोलते, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुरदानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह का वो लोग एक स्टैंजा गाते। हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तब घूम रहे थे, कुएं तक सूखने लगे थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो जाती थी, ढोर डंगर यानी कि जो जानवर होते हैं आवारा, वह प्यास से मरने लगे थे। आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था। पूजा पाठ और कथा विधान भी जहाँ पर हार जाते थे, तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती थी और वहाँ अपने यहाँ से निकलती थी। अब लेखक का विरोध यहाँ पर शुरू होता है कि लेखक की आयु भी लगभग उन्हीं के किशोरों के समान थी। यह चैप्टर है, लेखक ने इस पाठ में बताया कि 50 साल पुराना है, मतलब उस समय भी लेखक की आयु किशोरों के समान थी। परंतु वह इंद्र सभा को मेंढक मंडली कहकर पुकारता था और इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार का उपमंत्री भी रह चुका था, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था। यानी कि उसके हिसाब से ये सब पानी आसमान से मांगना और मेंढक मंडली है ये सब, और इस तरह से उनका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है, इतनी कमी है, तो कठिनाई से लाएगा पानी को भैया इतना बेकार में बहाया क्यों जाए। अगर यह इंद्र सेना है तो सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांगती। ऐसे ढोंगियों के लिए, ऐसे पाखंडियों के लिए हम भारतीय समाज पिछड़ गया है और हमें अंग्रेज़ों का गुलाम रहना पड़ा है और इतने सालों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गई। अब जीजी हैं जो, उनका विश्वास देखिए। लेखक की समस्या यह थी कि वह सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर रखता था, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासियों को बहुत मानती थी। लेखक ने अपनी भाषा में सो अंधविश्वासी कहा है, इन सबको जीजी बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा पाठ तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों ही करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फेंकवाने का काम लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक अपनी जिद पर अड़ गया और उसने लेखक ने साफ तौर पर गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। अब जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हुए हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी इंद्र सेना पर। लेखक जीजी से ना तो बोला और ना ही उसके हाथ से लड्डू और मटरी खाए। तब जीजी ने उसे गोद में बिठाया और ये बातें समझाई। अब जीजी ने अपना तर्क दिया। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने फिर उनको समझाया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह जल चढ़ाना है, अर्घ देना है। मनुष्य दान में कुछ नहीं देगा तो कैसे पाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु वह नहीं है जो करोड़ों लाखों रुपयों में से मात्र 2-4 रुपये ही दे दिए जाए। असली त्याग तो वही है जो कि तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। यानी कि जो चीज़ आपके पास कम है फिर भी आप उसको लोक कल्याण में दे रहे हो, ऐसे ही दान का फल मिलता है। इस तरह का जीजी तर्क देती हैं। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा, जो उसकी जीजी थी, उसने कहा, किसान भी जब 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूँ अपनी ओर से खेत में बोता है, बुवाई करता है उसकी, इसी तरह से सूखे मतलब उसको जाकर 30-40 सेर मन
वो मिलता है, गेहूँ मिलता है वापस। इसी तरह से सूखे में पानी फेंकना भी बुवाई है। मान लीजिए अगर आप खेत में 3-4 बोरी गेहूँ डालोगे तब आपको 30-40 बोरा गेहूँ वापस मिलेगा। इस तरह का दीदी तर्क देती हैं। हम यह पानी गली में बोएंगे, यह पानी की बुवाई, हम इस पानी को गली में बोएंगे तभी बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है, परंतु सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन करते हैं। अब लेखक की टिप्पणी यह है कि इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं और उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं किंतु स्वयं उसमें लिप्त रहते हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। जाने यह मानव दशा कब बदलेगी, जाने यह हमारी दशा कब बदलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।